वेलकम बैक जी। प्रोफेसर साहब, पॉलिसी पे बात हो रही थी, तो इंटरनेशनली और इंडिया का जब हम बात करते हैं तो उन्होंने इन पॉलिसीज़ पे बहुत पहले काम किया था। हमारी भी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। हमारी पॉलिसीज़ को मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जिसमें चाइना, जापान, कोरिया, सिंगापुर, ताइवान शामिल हैं, मलेशिया भी, और उन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया और वो आगे निकल गए। लेकिन हमने पॉलिसीज़ तो बड़ी अच्छी बनाई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। तो इस ड्रॉबैक को आप कैसे देखते हैं? आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर काफ़ी है। जी, देखिए पॉलिसी जो है वो विजन को ट्रांसलेट करती है और उसके नीचे प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज टास्क बनते हैं। उसके लिए आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर चाहिए होता है, स्टेबलाइज्ड इंस्टीट्यूशन चाहिए होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिजर्वायर ऑफ नॉलेज चाहिए होता है, और इन सब से ऊपर ह्यूमन कैपिटल जो है उसको डिलीवर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए चाहिए होता है। मेरा ख्याल है सबसे जो ज्यादा मिसिंग लिंक है वो हमारा ह्यूमन कैपिटल का। बिल्कुल ठीक। तो पॉलिसी अच्छी बनी, किसी दौर में तो बहुत अच्छी पॉलिसीज होती थी, अब भी रीजनेबली गुड है, लेकिन उसमें इम्प्लीमेंटेशन 2-3 वजूहात हैं। पॉलिटिकल विल है, फिर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, और उसके बाद फिर आपका ह्यूमन कैपिटल है, आपके पास ट्रेन मैन पावर नहीं है, माइंड पावर नहीं है, तो उसकी वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। लेकिन पोटेंशियल बहुत है डॉक्टर साहब, इवन विदाउट अनडॉक्यूमेंटेड इसमें बहुत है। 40% तो इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। अच्छा, अनडॉक्यूमेंटेड आईटी में और ज्यादा है, क्योंकि वो तो ऑनलाइन आप काम कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें वो पता ही नहीं चलती। तो उसको चेक करना और उसको रैशनलाइज करके नेशनल एक्सचेकर से लिंक करना वो भी एक जरूरी है। उसके लिए भी स्किल सेट बहुत ज्यादा चाहिए और ट्रेन्ड मैन पावर बहुत चाहिए। जो अभी बात हो रही थी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की, खास तौर पे अब साइबर सिक्योरिटी है। अब सिक्योरिटी के मामलात ऐसे ही हैं कि जैसे आज से 20-30-40 साल पहले 100 में से 2-3 लोगों के पास सिक्योरिटी गार्ड होता था। तो आज जो है वो 100 में से 50 के पास, यानी 50 इदारों के पास होगा या 50 अफराद के पास होगा। इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी का जो स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का बंदा आज से 10 साल बाद मुझे आपको हर बंदे को ऐसे ही चाहिए होगा जैसे टैक्स का कंसल्टेंट चाहिए या सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। यानी मैं साइबर स्पेस में या मेटावर्स में किस तरीके से सरवाइव कर सकता हूँ हैकर से या और डिस्ट्रक्शन से या और टर्बुलेंस से, या कैसे मेंटेन कर सकता हूँ अपने आप को, या कैसे एक्सेलरेट करके ग्रो कर सकता हूँ, उस सब के लिए साइबर का एक बंदा मुझे। तो मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूँ लोगों के लिए समझने के लिए कि जैसे अभी हमें सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत पड़ती है हर ऑफिस को, इसी तरीके से जो साइबर सिक्योरिटी गार्ड मिनिमम कह लें आप हमें चाहिए होगा। तो इसका तो पोटेंशियल बहुत ही इस वक्त ज्यादा है, और मेरा ख्याल है इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, ये राणा साहब इसको वेट करेंगे, बाकी भी कंट्रीज में इस वक्त अनलिमिटेड पोटेंशियल है। जो इंस्टेंट जो जॉब्स हैं वो साइबर सिक्योरिटी की बहुत निकल रही हैं। खासतौर पे मेटावर्स में जो लोग एंटर हो रहे हैं, हर बंदे को मेटावर्स और उससे रिलेटेड यही की एक्टिविटीज जो हैं साइबर स्पेस में, उनको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई कंसल्टेंट जो है, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, वो चाहिए, मस्ट चाहिए। और वो 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम होता है, मिनिमम नहीं होता, मिनिमम 3 टियर सिक्योरिटी। जी राणा साहब, वापस आपकी तरफ हम आते हैं। प्रोफेसर साहब की आपने बात सुन ली, और प्रोफेसर साहब ने बड़ा ठीक पॉइंट आउट किया है कि साइबर सिक्योरिटी इस वक्त इन डिमांड है और साइबर सिक्योरिटी के लोग बहुत कम हैं। साइबर स्पेस में सबसे बड़ा इशू साइबर सिक्योरिटी है। पहले हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें भी सिक्योरिटी का इशू आता था, लेकिन अब तो साइबर स्पेस एक टोटली एक नया वर्ड आ गया। लेकिन आज मैं एक और बात करूंगा, क्योंकि रिसेंटली फ्यू आवर्स बैक थ्रेड लॉन्च हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि थ्रेड जो है वो रिप्लेस कर देगा ट्विटर को। तो विद इन 7 आवर लॉन्च के उसके 1 करोड़ यूजर हो गए कि 7 घंटे में वो इतनी तेजी से स्प्रेड हुआ है, और मेटा वालों ने ये लॉन्च किया है। तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि वहाँ कौन कौन सी डिमांड है और उस डिमांड को कैसे फिल किया जा सकता है और किन एरियाज में ज्यादा फोकस करना चाहिए। जी राणा सर, साइबर सिक्योरिटी के, जी थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी के हवाले से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी ना सिर्फ जरूर नीड है, बल्कि ये एक ट्रस्ट भी क्रिएट करता है।
जो लोग डाटा शेयर कर रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अगर ये कहीं पे भी शैटर होगा ना, ट्रस्ट शैटर होगा, तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी और लोग नहीं यूज करेंगे। तो इसकी जरूरत बहुत ज्यादा है। और ट्रस्ट बिल्डअप, और पाकिस्तान के जैसे एनवायरनमेंट के लिए भी अभी इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। अगर हम इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई, मैं एग्जांपल दूंगा अगेन कि इंडिया में, हम इंडिया की मिसाल लेते हैं, इंडिया में कोई $1 अरब से के ज्यादा की कंपनियां वो या बिजनेसेस जो हैं वो कोई टेक्नोलॉजी में सिर्फ 100 से ज्यादा है, पाकिस्तान में एक भी नहीं है। रीजन ये है कि हमारी तरफ इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही और हम लोग जो है वो थोड़ा बिहाइंड है इसके, ऑल ड्यू टू दिस ट्रस्ट। और फिर हमें ये भी चाहिए कि हम जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके आए। हमने बताया कि भाई 10 साल में इतना ROI डेवलप होगा, इतना जो है हमें प्रॉफिट हो सकता है। ये चीजें हम मोटर और ये जो बिल्डिंग्स का है उसके अंदर तो कर रहे हैं, रियल एस्टेट में तो कर रहे हैं, लेकिन हम साइबर स्पेस में या टेक्नोलॉजी सेक्टर में नहीं कर पा रहे, हम अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे इन्वेस्टर को टेक्नोलॉजी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए। ऑस्ट्रेलिया में गवर्नमेंट ने जो है वो एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया है। मेरी जो मिसेज है वही तकरीबन पिछले 6 मंथ्स में $20,000 की ग्रांट के ऊपर जो है वो कोर्सेज कर चुकी हुई है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ एक पर्सन की। तो इस तरह से इन्होंने पूरा एक अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। दैट्स ग्रेट। अच्छा, एक चीज मैं और ऐड करूं, इंडिया जो काम कर रहा है इस वक्त टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इंडिया ने आज से 25 साल पहले आईटी में किया था, वो उन्होंने ये किया था कि वर्ल्ड में उनके जितने भी बंदे बैठे हुए थे उनको वापस इंडिया बुला लिया था। और वो जहाँ जहाँ बैठे हुए थे, फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट में थे तो माइक्रोसॉफ्ट में उस वक्त अगर वो $1 लाख पर एनम ले रहे थे तो उन्होंने कहा कि यही सर्विस हम आपको इंडिया में $10,000 में दे देंगे। तो अभी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग में वो दुनिया में 3 कंट्रीज की मैं एग्जांपल अभी आपको दे देता हूँ कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जहां आप बैठे हुए हैं, और अफ्रीका, इन तीनों कंट्रीज में जाके उन्होंने कहा कि जी आपके पास ये बंदा $1 लाख ले रहा है, हम यही काम आपको जो है ना 20 बंदे दे देंगे करने के लिए। तो वो वहां से उन्होंने बिजनेस, लोग जॉबलेस हो गए वहां इस फील्ड के, और इंडिया में बिजनेस आ गया। तो इस तरह का काम वो बहुत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें मेरा ख्याल इस तरीके करना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया में आप क्या देख रहे हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू? बिल्कुल सर, मैं इसमें अगेन वो पॉलिसी की बात की तो मैं उससे अगेन विजन की भी बात करूंगा कि इंडिया ने जब ये काम किया, मैं 80s का ये दौर था। अगर आप 80s के दौर में इंडिया को देखें तो उन्होंने उस टैलेंट को वापस लेके गए, जो वहां पे अच्छी स्टार्टअप्स में लोग काम कर रहे हैं, वापस जाके इन्वेस्टमेंट्स किया और ये पूरा मॉडल अख्तियार किया। अनफॉर्चुनेटली हमारा विजन क्या था कि हम 80s में हम एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे थे। हम यहाँ पे एक और तरह की फैक्ट्रियां तैयार कर रहे थे जो कि तो हमारा विजन ही राइट था। और ज़ाहिर है उसके बाद फिर पॉलिसीज और उसकी प्रोसेस और सारा फिर सब उसकी जो पूरी इमारत बनी वो किसी और जगह पे बनी जिसको हमने पे बैक किया, आज तक पे बैक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है हमें अब इसी विजन को अपनाने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी की तरफ लड़ रहे थे। जी बिल्कुल, हम अफगान वार पहले उस साइड से लड़ते थे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये एक, अगर आप देखें तो ये शो करता है कि कितनी हमारी एक लैक ऑफ विजन था और उसी के ऊपर हमारी एक गलत इमारत खड़ी हुई और हम मतलब वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के चक्कर में हम काम, अभी हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है हमें डॉलर बाहर से मिल रहे थे, हमने सोचा कि चलो डॉलर मिल रहे हैं तो हम उनको कैश करें। जी बिल्कुल सर। तो ये चीजें बहुत आपको करेक्टली आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, हर इदारे को करनी चाहिए। 80s में हमने देखा कि हमने न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी उसके ऊपर अबूर हासिल किया, तो हम उसी तरह की बाकी जो टेक्नोलॉजीज है उनके ऊपर भी अबूर हासिल कर सकते हैं। सिर्फ विजन की बात है। और ये जो अच्छे मौके के चाइना, मैं ये अक्सर कहता हूँ, पिछले 1 साल से तो खास तौर पे मैं बहुत कह रहा हूँ कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमी को क्यों नहीं ठीक कर सकते। सिर्फ हमें अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है, और विजन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली ये तो ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और यकीनन ये हो सकता है, मैंने भी आपको एग्जांपल दी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कि इन्होंने कितना कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाया हुआ है, नॉलेज बेस के हवाले से, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो इतना जबरदस्त है कि वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, बल्कि उन्हें, जैसे प्रोफेसर सजादा हैदर साहब ने कहा कि वो नो बुक्स वाली पॉलिसी है कि इम्प्लीमेंट करें और आप एक एक्शनेबल जो लर्निंग है वो करें और उससे फिर आप अट्रैक्ट करें। तो हमें मेरा ख्याल है ये तमाम चीजों को इकट्ठा करना पड़ेगा और मैक्रो लेवल पे जो है वो एक चीजें स्केल करने, अगर वो 100 बना सकते हैं $1 बिलियन के ऊपर की कंपनीज, तो हम 8 या 10 पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कर सकते हैं।
तो ये इसकी एक अच्छा कम्पिटिटिव जो एनवायरनमेंट है या एक एज जो है वो हमें भी चाहिए कि हम उसमें आए और उस चैलेंज को लें।